हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने ही चैनल एग्रीटेक में। तो आप जैसे कि जानते हैं कि हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के चैप्टर्स कवर कर रहे हैं। सो उसका आज लेक्चर 4 है, जिसमें हम देखेंगे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस एंड उसी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स। चलिए देखते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है उसका। द अलजेब्रिक सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट्स ऑफ नंबर ऑफ फोर्स इन गिवन डायरेक्शन इज इक्वल टू रिजॉल्व पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट ऑन द सेम डायरेक्शन। इट इज़ रिजॉल्व इन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मतलब कि इसका प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो अलजेब्रिक सम होगा एक पार्ट ऑफ फोर्स का, वो अनदर पार्ट ऑफ फोर्स से इक्वल होगा अगर वो एक ही डायरेक्शन में दिया गया है। और वो जो रिजॉल्व होंगे फोर्सेस, वो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व होंगे। मेथड क्या है इसकी। मेथड 1 देखते हैं। रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एंड फाइंड द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जैसा कि ऊपर प्रिंसिपल में भी लिखा है कि वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व होगा, तो मेथड 1 भी वही है। चाहे तो आप पहले वर्टिकल फाइंड कर लें, उसमें उसमें कोई इशू नहीं है, बट कन्वीनियंट के हिसाब से हम पहले हॉरिजॉन्टल फाइंड करते हैं, हॉरिजॉन्टली फोर्स, एंड देन वर्टिकल फोर्स फाइंड करते हैं। मेथड 2 वही कहेगा। रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस वर्टिकली एंड फाइंड द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल कंपोनेंट्स। मतलब वर्टिकली फोर्स फाइंड करनी है और उसका अलजेब्रिक सम निकालना है। The resultant R will be equal to under root over square of vertical component। मतलब कि जो रिजल्टेंट आएगा उसको हम अंडर रूट में, मतलब R इक्वल्स टू अंडर रूट रिजल्टेंट ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का स्क्वायर प्लस रिजल्टेंट ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस का स्क्वायर। यस, और एक फॉर्मूला ये भी होता है, अगर हमको थीटा निकालना होता है तो टेन ए मतलब थीटा है वहाँ पे, टेन थीटा इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस। इसमें एक ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें स्क्वायर नहीं लगता है, अंडर रूट वाले में स्क्वायर लगता है, तो इसमें स्क्वायर नहीं लगेगा। और इसमें वर्टिकल फोर्सेस ऊपर आएंगी, मतलब वर्टिकल फोर्सेस एंड अपॉन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। जब हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा। सो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स इतना ही था। अब जब आप न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो मैंने अगले पार्ट में इंक्लूड किया है, सो आप खुद ही जान जाएंगे कैसे सॉल्व करते हैं। सो पहला न्यूमेरिकल क्या है। रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस। मतलब कि आपका क्वेश्चन जो भी मैंने न्यूमेरिकल कंसीडर किए हैं वो तीनों क्वेश्चन तो एक ही होंगे। मतलब रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस एंड फाइंड द रिजल्टेंट, मतलब क्वेश्चन ये होगा। डायग्राम्स अलग अलग होंगे तो उनका करने का तरीका अलग अलग होगा। सो अपन डायग्राम की मदद से देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को और डायग्राम को रिजॉल्व किया जाएगा। तो जैसे कि आपको दिया गया है कि एक अपवर्ड फोर्स आ रही है नीचे की तरफ 50 किलो न्यूटन की, एंड एक राइट साइड में जा रही है फोर्स 25 किलो न्यूटन की, एंड एक नीचे फोर्स आ रही है 35 किलो न्यूटन, एंड देन 20 न्यूटन की लेफ्ट साइड मूव हो रही। तो इसको हम रिजॉल्व करेंगे। मैंने आप अभी जैसे मैं तीनों क्वेश्चन समझा दूंगा, एक वीडियो इसमें ऐड कर दी है जो आपकी न्यूमेरिकल सीरीज में भी चल रही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस एंड फाइंड द रिजल्टेंट। हमें इन 5 मतलब पांचों फोर्सेस का फोर्स रिजल्टेंट निकालना है। तो पहले हम ए ए से बी का निकालेंगे, देन सी डी ई एफ लाइन वाइज निकालेंगे। मतलब पहले हॉरिजॉन्टल निकालेंगे, फिर वर्टिकल निकालेंगे, फिर उसको अंडर रूट में कर देंगे जो भी फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है। रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस एंड फाइंड द रिजल्टेंट। वही मैंने जैसे कि आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, क्वेश्चन वही रहेगा, डायग्राम अलग रहेगा, जिससे आप डिफरेंस बता पाएंगे कि क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। सेम ऐसे ही है। इसमें आपको जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिया है, जस्ट ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। इनका कोई काम नहीं है न्यूमेरिकल में। आपको सिर्फ ये फोर्सेस और उनकी वैल्यूज़ पे ध्यान देना है। जैसे 30 डिग्री पे 20 न्यूटन है, 135 डिग्री पे 30 न्यूटन है, 220 डिग्री में 35 न्यूटन है। जस्ट लाइक दैट, जिस जो भी होगा हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम समझेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। चलिए लर्नर शुरू करते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल, जो कि है रिजल्टेंट ऑफ फोर्स में। तो अपन को क्या है क्वेश्चन। रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस। तो मैं यहाँ पे डायग्राम आपको बना के बता देता हूँ, जैसा कि मैंने क्वेश्चन में भी प्रोवाइड कर रखा है, तो फिर भी आपके उसके लिए मैं यहाँ बना देता हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे डायग्राम आपके लिए क्लियर कर दिया है। बाकी अगर इस डायग्राम में कोई दिक्कत हो तो आप स्लाइड में जाके डायग्राम आसानी से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने वहाँ पे देख ही लिया होगा फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए सॉल्यूशन से शुरू करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा। आर इक्वल्स टू अंडर रूट
हॉरिजॉन्टल फोर्सेस स्क्वायर प्लस वर्टिकल फोर्सेस का सम का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। सो इसमें वैल्यू उसको पुट कर देंगे। वैल्यूज़ क्या है हमारे पास? सो यहाँ हम देखेंगे कि हम रूट नहीं लगाएंगे, देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम अपन का क्या आया है। तो यहाँ आएगा 25 माइनस 20, मतलब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मतलब आपकी कितनी हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस हैं। तो देखेंगे हॉरिजॉन्टल फोर्स अपन की एक ये 25 है और एक 20 है। तो 25 माइनस 20, 25 माइनस 20 लिखा है। तो 25 माइनस 20 एज यूजुअल आपको पता ही होगा 5 होता है। देन अपन फाइंड करेंगे सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। वर्टिकल फोर्सेस में कौन सी है? एक ही 50 एंड देन 35। तो 50 माइनस 35, 50 माइनस 35 क्या होगा? 50 माइनस 35 माइनस 85। ये माइनस में होगा क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो माइनस 50 माइनस 35 कितना होगा? माइनस 85, क्योंकि 5 5 5 6 7 8 8। तो ये माइनस 85। फिर फॉर्मूले से देखेंगे हम tan थीटा इक्वल्स टू माइनस 85 अपॉन 5 इक्वल्स टू 70। ठीक है, इसमें क्या फॉर्मूला यूज़ हुआ है? सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस अपॉन सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, यहाँ पे फॉर्मूला यूज्ड हुआ है। चाहे तो आप नोट डाउन कर सकते हो। सो यस, सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? थीटा की वैल्यू निकालेंगे। सो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 17, थीटा यहीं रहेगा, tan इनवर्स यहाँ, tan इधर जाएगा तो tan इनवर्स हो जाएगा। सो tan इनवर्स 17 क्या होगा? इसकी वैल्यू होती है 86.6 डिग्री। सो अपन का मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। तो अपन का रिजल्टेंट क्या आएगा? 270 डिग्री माइनस 360 डिग्री। इसको अपन ने इक्वल किया है 360 डिग्री माइनस 86.6 डिग्री, जो हमारी ये वाली थीटा की वैल्यू आई। सो हमने पुट किया। सो आंसर है 273 डिग्री 4 मिनट्स। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो चलिए देखते हैं आज का दूसरा न्यूमेरिकल, जो कि है सेम, रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस। आप सोचेंगे सारे न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन सेम है, से क्वेश्चन सेम रहते हैं, डायग्राम की वजह से उनका मेथड अलग हो जाता है करने। सो हम इनका सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन करने से पहले मैं बता दूं कि हमें पहले इसका सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस निकालना पड़ेगा, देन हम इसका वर्टिकल फोर्सेस निकालेंगे उनका सम। ठीक, तो पहले हम फाइंड करते हैं सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, तो कितनी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस? 1 2 3 4 5। मतलब इसके करने के अलग अलग तरीके हैं, आप सबको भी हॉरिजॉन्टल फोर्स कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम यस, जितने जब हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस निकालेंगे तो उनको हम कॉस में कंसीडर करेंगे, और जब हम वर्टिकल फोर्सेस निकालेंगे तो हम उसे साइन में कंसीडर करेंगे। तो जैसे जो भी फोर्स दी हो एज उनके रिस्पेक्ट टू देयर डिग्री हम उनको लिखेंगे। जैसे 20 हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस में लिखते हैं कॉस में, तो 20 कॉस 30 एज 30 कॉस 60। 30 प्लस हो रहा है, मतलब 30 डिग्री प्लस 30। अब 30 ये तो 0 डिग्री पे है, ये 30 डिग्री पे है, ये 60 डिग्री पे है। 30 प्लस 30 ये 90 डिग्री है। 30 30 30 एंड देन ये 120 डिग्री में। तो 30 डिग्री सब में ऐड होता जा रहा है। जब लिखेंगे तो आपको खुद ही क्लियर होगा। लिखते हैं 20 कॉस 0 डिग्री, क्योंकि ये 0 डिग्री पे है अपना 20, प्लस क्योंकि समीशन ऑफ कर रहे हैं तो प्लस करेंगे। क्या है? 30 हॉरिजॉन्टल है तो कॉस 30 डिग्री, मतलब ये 30 डिग्री पे बन रहा है, तो 30 डिग्री प्लस, अब इसको लेंगे 40, 30 प्लस 30 40 कॉस 60 डिग्री, प्लस लेंगे 50, तो 30 30 30 90 डिग्री, 50 कॉस 90 डिग्री एंड देन लास्ट 60, 30 30 30 30 इंटू 4 180, मतलब सॉरी 120, 60 कॉस 120 डिग्री, सब डिग्रीज में। जब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे?
20 प्लस, अब 0 डिग्री की तो cos 0 1 होता है, तो 1 हम लिख नहीं रहे हैं, सो हम लिखेंगे 30। cos 30 की वैल्यू होती है 1/√3, सॉरी माई मिस्टेक, √3 होती है, √3/2 होती है, सो हम यहाँ लिखेंगे √3/2, ये हो गया। देन हम लिखेंगे 40, cos 60 होता है 1/2, तो हम लिखेंगे 1/2 प्लस 50 cos 90 ज़ीरो होता है, तो पूरी वैल्यू ज़ीरो हो गई, सो लिखेंगे हम ज़ीरो। देन हम लिखेंगे 60, cos 120 की वैल्यू होती है -1/2, सो सारी हो गई। अब इनको थोड़ा हम सॉर्ट आउट करते हैं। 20 के 20, √3/2, 2 से ये कैंसिल हो गया, तो ये होगा 15 √3। देन हम देखेंगे 2 से 40 कैंसिल आउट होगा, सो यहाँ आएगा 20 प्लस 0 का 0, 2 से 60 कैंसिल आउट होगा एंड देन माइनस, तो यहाँ प्लस नहीं आएगा, यहाँ आएगा माइनस। अब इसको रिजॉल्व करेंगे तो आएगा 10 प्लस 15 इंटू 1.7, देन इसको करेंगे तो 10 प्लस 51 बाय, सॉरी यहाँ पे 51 होगा शायद, हाँ 51, सॉरी सर यहाँ 15 ही है, 51/2, सो यहाँ आएगा 71/2, सो हमारा फाइनल आ गया है 35 किलो न्यूटन, और न्यूटन जो भी वैल्यूज़ दी हो, ये हमारा आ गया समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। इसको हम ब्रैकेट बंद, बॉक्स से बंद कर लेंगे। नाउ हम लिखेंगे सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, सो सेम हम लिखेंगे जैसा तो वैसे ही रहेगा, बस कॉस की जगह साइन होगा, तो मैं फटाफट लिख के आपको बताता हूँ। सो यस, पूरी वही वैल्यू हो गई, तो कॉस की जगह जहाँ जहाँ कॉस था वहाँ वहाँ साइन पुट कर दिया है, बाकी सेम है। सो हम इसकी वैल्यूज़ रखेंगे तो आएगा 20 sin 0, sin 0 1 0 होता है, तो ये 0 हो गया। देन 30 sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, हम लिखेंगे 1/2 प्लस 40 sin 60 होता है √3/2, सो आएगा √3/2। देन sin 90 होता है 1, तो यहाँ पे अननोन 50 आएगा। देन होगा sin 60 क्या होता, sin 120 क्या होता है, हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.36, तो आएगा 60 इंटू 0.36, इसको मैंने रिजॉल्व करके लिखा है, तो यहाँ आएगा 15 प्लस 20√3, ये कैंसिल आउट हो गया है 15, सो ये यहाँ पे 15 आ गया है, ये कैंसिल आउट हुआ है, तो यहाँ 20√3 बचा, 50 एंड देन यहाँ पे आएगा 576/10, तो ये होगा हमारा 151 न्यूटन। ये है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। सब अपन की दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, तो अब हम देखेंगे रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है। रिजल्टेंट मतलब अंडर रूट, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, समेशन ऑफ एच का स्क्वायर, एच क्या है अपन का 36 स्क्वायर प्लस वर्टिकल फोर्सेस का, तो ये अपन का 151 का स्क्वायर जो कि है 1296 का स्क्वायर, एंड इसका है 228601। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा रिजल्टेंट 185.22 न्यूटन, ये हमारा रिजल्टेंट आ गया है। अगर इसका आपका एंगल फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला है tan थीटा इक्वल्स टू समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस अपॉन समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। देन इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4.19, फिर थीटा को tan इन्वर्स को उधर भेजेंगे, तो tan इन्वर्स 4.19 की वैल्यू होगी थीटा इक्वल्स टू 7657 पॉइंट, ये आपका एंगल आ गया, और ये आपकी रिजल्टेंट है, ये एंगल है।
चलिए देखते हैं आज का थर्ड न्यूमेरिकल, जो कि सेम वही है, रिजॉल्व ऑफ द फोर्सेस। तो हमें नए डायग्राम से रिजॉल्व करना है फोर्सेस। सेम वही प्रोसेस रहेगी, पहले हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देन वर्टिकल फोर्सेस। तो हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समीशन जो कि है 20, मतलब 20। तो हॉरिजॉन्टल जब निकालते तो मैंने बताया था कॉस लगता है, 20 कॉस 30, 20 कॉस 30 प्लस फिर क्या है 25 कॉस 90, क्योंकि ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, ये 90 डिग्री है, तो 25 कॉस 90। देन आपका आएगा 30 कॉस 135, जैसे कि यहाँ पे दिया है। इसमें ना दिख रहा हो तो मैंने स्लाइड में अच्छे से प्रोवाइड कर दिया है, आप डायग्राम वहाँ से कंसीडर कर सकते हैं। 30 कॉस 135। देन हम देख रहे हैं कि ये वाला 35 कॉस 220, 35 कॉस 220 डिग्री। तो इसका क्या आएगा 20 कॉस 30 होता है √3/2 प्लस कॉस 90 होता है 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, प्लस 30 कॉस 135 की वैल्यू होती है -0.707, तो होगी -0.707। एंड लास्ट 35 कॉस 220, तो कॉस 220 की वैल्यू होती है 0.766 माइनस में 35 इंटू -0.766, ये हो गया। देन हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 17.32 -21.21 -26.81। फाइनल आंसर क्या आएगा -30.7 न्यूटन। ये आप क्या है हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। अब हम देखेंगे वर्टिकल फोर्सेस। अब हम देखेंगे वर्टिकल फोर्सेस का सम। सेम वही प्रोसेस रहेगी, बस कॉस की जगह साइन डल जाएगा। सो यस 20 साइन 30 प्लस 25 साइन 90 प्लस 30 साइन 135 प्लस 35 साइन 220। देन इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। 20 साइन 30 1/2 होता है, प्लस 25 साइन 90 1 होता है, तो 1 नहीं लिख रहे। साइन 130 0 होता है, तो सॉरी साइन 135 0.707 होता है, सो हम लिखेंगे प्लस में होता है, कॉस में माइनस में होता है 0.707। एंड कॉस साइन 220 की वैल्यू होती है माइनस में 0.642 ये होती है। देन हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो क्या आएगा 35.7 न्यूटन। ये आपकी आ गई हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस। अब हम कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूले में पुट करके फाइनल आंसर निकाल लेंगे। सबसे पहले अपन रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्ट का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ h स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ v स्क्वायर, मतलब वर्टिकल स्क्वायर। यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ हैं अपन की हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की -30.7 न्यूटन का स्क्वायर प्लस 35.7 न्यूटन का स्क्वायर। इसका जो रिजल्टेंट का आंसर आ रहा है वो है 45.5 न्यूटन। ये आपका रिजल्टेंट आ गया। देन हम फाइंड करेंगे इसका एंगल थीटा, तो होता है tan थीटा इक्वल्स टू समेशन ऑफ v अपॉन समेशन ऑफ h। तो इसमें हम पुट करेंगे तो 35.7 न्यूटन माइनस 30.7 न्यूटन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -47.7 न्यूटन। ये आपका आ गया थीटा।
सो यहाँ हमारा रिजल्टेंट आ गया, ये हमारा थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर्स। होप कि आपकी सारी क्वारी दूर हो गई होगी रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस से। अगर आपको इसमें इस वीडियो और पुराने लेक्चर में पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस में कोई भी डाउट आ रहा है तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं बिल्कुल उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। एंड अगर आपको इसमें और न्यूमेरिकल चाहिए या पिछली वाली लेक्चर में पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन और चाहिए न्यूमेरिकल जो आपको सॉल्व करने में दिक्कत आ रही हो, आप कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आप इस सीरीज़ को पसंद कर रहे हैं तो इसको लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ इस सीरीज़ में। होप यू आर डूइंग वेल एंड तब तक के लिए गुड लक।